बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों की जान बहुत ही सस्ती है। दो अलग अलग मामलों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गाय के नाम पर दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पहला मामला मैं आपको बताता हूं कि बिजनौर में एक खबर दी जाती है मुखबिर के जरिए 112 पर कि फला फला के घर में गाय का गोश्त रखा हुआ है। पुलिस आओ देखती न ताओ और कुछ पुलिसकर्मी जो है पहुंच जाते हैं जांच करने के लिए। जांच की जाती है, कोई गोश्त वहां पर गाय का नहीं मिलता। जांच के दौरान इस घर की जो मुखिया महिला थी 55 साल जिनकी उम्र बताई जा रही है, उन्हें अटैक आ जाता है। उनकी हालत बिगड़ जाती है। घर वाले तुरंत उनको अस्पताल लेकर के दौड़ते हैं। जब अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उन्हें मृत बताते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है। पुलिस वालों को जब ये मालूम चलता है कि एक महिला की हालत बिगड़ गई, वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब इस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की, निलंबित करने की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से महिला की जान गई है, मौत का जिम्मेदार इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी हत्याओं की धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन कोई केस अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। मामला जो है वो किरतपुर का बताया जा रहा है, जहां पर गांव खटाई के एक घर में गौमांस रखे होने की सूचना पर पुलिस घर की तलाशी लेने पहुंची। इससे महिला की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। महिला की मौत होने के ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया। सोमवार को किसी व्यक्ति द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई कि गांव खटाई में नसीम के घर पर गौमांस रखा है। वहीं सूचना किरतपुर पुलिस को दी गई थी। सूचना पर लगभग 11 बजे गांव खटाई डायल 112 के पुलिसकर्मियों के अलावा अनेड़ा चौकी के सिपाही भी पहुंच गए। पुलिस को देख घर में मौजूद नसीम की पत्नी रजिया, जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, उनकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ी देख परिजन रजिया को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें जो है मुर्दा घोषित कर दिया। महिला की मौत से सैकड़ों लोगों ने अस्पताल और थाने पर हंगामा किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन और मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। भीम आर्मी के विवेक सेन, धर्मेंद्र, साहिल मेहरा, चेयरमैन नजीबाबाद, मौजम इंजीनियर शाहिद अली खां के अलावा कई और लोग जो है वो हंगामा करने लगे। मुकदमा दर्ज करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। अस्पताल पर हंगामा कर रहे लोगों को थाना प्रभारी ने जो है समझा बुझा करके तमाम भीड़ को जो है वो शांत किया। उसके साथ ही सीओ देश दीपक का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि अचानक पुलिस की टीम को देख महिला की हालत बिगड़ गई, जिसे लेकर परिजन अस्पताल की ओर दौड़े। इससे पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और पुलिस वहां से रफू चक्कर हो गई। दूसरा मामला रुड़की का बताया जा रहा है, उत्तराखंड का, जहां पर परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस ने गौ तस्करी के नाम पर एक नौजवान को उठाया, उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत होने पर उसकी डेड बॉडी तालाब में डाल दी और अगले दिन उसको रिकवर कराया गया। और इसमें कहानी ये बनाई गई कि जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, वो स्कूटी पर जा रहा था, उसने स्कूटी छोड़ी और भाग खड़ा हुआ और तालाब में उसने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में जब हंगामा किया गया कुछ लोगों के जरिए, तो कई सौ लोगों के खिलाफ हंगामा करने, दंगा भड़काने, हालात ख़राब करने की कई तरह की धाराएं लगाई गई हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। अब आप भूल जाइए कि मुसलमानों को कोई इंसाफ मिलेगा। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस होने के बावजूद, दर्ज होने के बजाय, इस पूरी घटना में उल्टा 250 के करीब मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला रुड़की के पास मधोपुर में का है, जहां पर ये आरोप लगाया गया कि अवैध तरीके से गाय काटी जा रही है। इस मामले में पुलिस से ये कहा गया कि पुलिस से बचने के प्रयास में युवक जो है वो तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल के अनुसार ये घटना शनिवार देर रात की है। स्थानीय पुलिस की पशु संरक्षण दल को अवैध गाय काटने की गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने पर मघोपुर क्षेत्र में गश्त कर रही थी। सीपीएस ने एक व्यक्ति को स्कूटी पर देखा। जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वसीम उर्फ मोनू नामक व्यक्ति ने अपना वाहन छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ये कहानी जो पुलिस के जरिए बताई गई जा रही है। एसएसपी ने कहा कि भागने के प्रयास में वो तालाब में कूद गया। आखिर उसके बाद उसका खोज अभियान शुरू किया गया, लेकिन अंधेरे के कारण वसीम का तुरंत जो है पता नहीं चल पाया। अगले दिन सुबह को उसका शव तालाब से बरामद हुआ। मुकामी लोगों ने
भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई और सीपीएस से भीड़ गए पोस्टमार्टम के लिए शव सौंपने से इनकार कर दिया। भीड़ ने आरोप लगाया कि वसीम को पुलिस ने पीटा और तालाब में फेंक दिया। इसके साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने फिर ज़बरदस्ती करके किसी तरह से पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा और भीड़ को तितर बितर किया। पोस्टमार्टम के बाद वसीम का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। एसएसपी ने पुष्टि की है कि एक शिकायत के आधार पर अलाउद्दीन और 100 से 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दंगा और सार्वजनिक सेवकों को उनकी कर्तव्यों का निर्वाह करने से रोकने के लिए बीएसएन के विभिन्न धाराओं में और पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 5/11 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने के लिए सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के इरादे से 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी डोभाल ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में शांति बहाल हो गई है, लेकिन इसे बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी इसके साथ साथ उन्होंने दी है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस जो कहानी बता रही है वो अलग है, परिजनों की जो कहानी है वो बिल्कुल उससे विपरीत है।